लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में बच्चों ये भी तुम लोगों से पूछा गया था कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्या होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक टाइप है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। जब भी ये वर्ड आए तो तुम ये समझ लेना कि जितने भी बैंकिंग सेक्टर हैं बेटा, जो भी बैंकिंग सेक्टर है, रेलवे रिजर्वेशन सेंटर है, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर भी डेटाबेस यूज़ हो रहा है, चाहे वो एटीएम के फॉर्म में हो, चाहे वो हमारे रेलवे रिजर्वेशन के फॉर्म में हो, तो वहाँ पर डेफिनेटली हमारी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी अलग अलग जगह पे शेयर होती हैं। मैं तुमको एग्जांपल बताता हूँ बच्चों, जैसे कि आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लखनऊ ब्रांच के एटीएम कार्ड को क्या लखनऊ में ही केवल आप यूज़ करते हैं? तो सबसे पहली बात है कि लखनऊ में ही कोई एक ऐसा अकाउंट होगा, लखनऊ में एक ऐसा ब्रांच होगा जहाँ पर आपका अकाउंट ही डेटा दे रखा होगा, अकाउंट इन्फॉर्मेशन होगी, और उस अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आपका अकाउंट ओपन हुआ होगा और आप उस ब्रांच में जाके पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन अभी आरबीआई ने क्या बोला हुआ है? आरबीआई ने बच्चों ये बोला हुआ है कि क्या करना है आपको, स्टेट बैंक के किसी भी एटीएम से, अभी तक तो ये था स्टेट बैंक के किसी भी एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। इसका मतलब समझ में आया बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि आप स्टेट बैंक के एटीएम, किसी भी एटीएम से निकालने का ये मतलब हुआ कि आपकी इन्फॉर्मेशन स्टेट बैंक के सारी ब्रांचेस में दे रखी हुई है। बात समझ में आई? अब आरबीआई ने उससे भी थोड़ा सा एडवांस वर्जन यूज़ कर लिया हुआ है। आरबीआई ने बोला है कि आप स्टेट बैंक ना होकर आप चाहे आईसीआईसीआई, चाहे एचडीएफसी, चाहे जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं, 40, 50, 100, 200, 300 बैंक हैं, आप किसी से भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। इसका मतलब है अब स्टेट बैंक के अलावा जो 200-250 अलग अलग और बैंक हैं, उस बैंक में भी आपकी इन्फॉर्मेशन चली गई। इसको ही डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, जिसे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। बात समझ में आई ना? तो जब भी ये वर्ड आएगा तो इसको इस तरह से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना? ये बहुत इस समय का हॉट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखो इसमें लिखा भी हुआ है बच्चों, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डेटा एंड एप्लीकेशन हैज़ पोटेंशियल एडवांटेजेस ओवर ट्रेडिशनल सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम। अनफॉर्चुनेटली देयर आर ऑल्सो डिसएडवांटेजेस का मतलब बच्चों ये कि हर ऑर्गेनाइजेशन में किसी चीज़ के कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ खराबियाँ होती हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। पहले हम इसके एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस DBMS के बारे में बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, मॉड्यूलर डेवलपमेंट होता है। मॉड्यूलर का मतलब मॉड्यूल के हिसाब से बनाते हैं। बात समझ? जैसे मॉड्यूल का मतलब जैसे रेलवे रिजर्वेशन का तुमने वो टिकट देखा होगा ना, उसमें PNR नंबर, एक टिकट आईडी होती है, PNR नंबर होता है, और हमारी सारी वैल्यू जो होती है, हमारी सारी आइडेंटिफिकेशन जो होती है PNR से ही होती है। लेकिन टिकट आईडी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है ना? तो ये मॉड्यूलर के हिसाब से हुआ कि नहीं, टिकट आईडी भी होगी। इसी तरह आपने देखा होगा मॉड्यूलर डेवलपमेंट में रामस्वरूप में भी यूज़ करता है। आपकी कैंपस आईडी अलग होती है, आपका रोल नंबर जो होता है वो अलग होता है। बात समझ में आ रही है ना? तो मॉड्यूलर डेवलपमेंट यही होता है, छोटे छोटे मॉड्यूल के हिसाब से डेवलप किए जाते हैं। तो इन दिस सिस्टम नीड टू बी एक्सपेंडेड टू न्यू लोकेशन और न्यू यूनिट्स इन सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम। द एक्शन रिक्वायर्स सब्सटेंशियल एफर्ट्स एंड डिस्ट्रप्शन इन द एग्जिस्टिंग फंक्शनिंग। हाउएवर इन डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेसेस द वर्क, ठीक है ना, the work simply requires adding a new computers and a local data to the new site and financially connecting them to the distributed system with no interruption in current functions, ठीक है ना? दूसरा क्या होता है इसका एडवांटेज DBMS का, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ये मोर रिलायबल होता है एज़ कम्पेयर टू DBMS के, ठीक है ना? मान लो एक जहाँ से कहीं साइट ख़राब हो गई, जैसे HDFC से स्टेट बैंक का नहीं टर्निंग है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम ICICI से यूज़ कर लेंगे, हम बैंक ऑफ इंडिया से यूज़ कर लेंगे। तो इसका मतलब रिलायबिलिटी हमारी बढ़ जाती है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से, यानी हम पैसा कहीं ना कहीं से तो निकाल ही लेंगे अगर हम जेन्युइन कस्टमर हैं। ये देखो लिखा भी हुआ है, इन केस ऑफ डेटाबेस फेल्योर द टोटल सिस्टम ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस कम्स टू अ हॉल्ट। बात समझ में आ रही है? बट इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम व्हेन अ कंप्यूटर फेल, कोई बात नहीं, द फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम कॉमन, ठीक है ना, मे बी सेट टू रिड्यूस परफॉर्मेंस, हैंस DBMS इज अ मोर रिलायबल। फिर इसके जो रिस्पॉन्स होता है, इसका बेटर रिस्पॉन्स होता है। इसका मतलब क्या है बेटा कि देखो दे रखा, इफ डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एफिशिएंट मैनर देन द request can be made from the local data itself, so providing faster response. On the other hand, in centralized system all queries have to pass through the central computer for processing, which increase the response time. आप देखोगे ERP चलने में कितना टाइम लेता है, लेकिन अगर बैंक के रेलवे की वेबसाइट आप एक्सेस करो तो कितनी जल्दी खुल जाती है। बस यही आप समझ लीजिए कि कॉलेज का जो ERP है बेटा, वो हमारा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, यानी एक ही जगह उसका डेटाबेस है,
और जो रेलवे की वेबसाइट है उसके क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड डबल DBMS के पॉइंट ऑफ से है। फिर इसका क्या लोअर कम्युनिकेशन कॉस्ट होती है, ये सब एडवांटेज की बात कर रहे हैं डबल DBMS यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम इफ डेटा इज लोकेटेड locally where it is mostly uses, then the communication cost for the data manipulation can be minimized। दो कितनी आसानी से दे रखा हुआ है बच्चा, ठीक है ना। तो दिस इज़ नॉट फिजिबल, ठीक है ना, सेंट्रलाइज सिस्टम। फिर उसके बाद इम्प्रूव परफॉर्मेंस डेफिनेटली, अगर हम लोग डबल DBMS यूज़ कर रहे हैं तो हम स्टेट बैंक का ATM अगर हम अमेरिका में जाके स्टेट बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी लिए बड़े गर्व की बात होगी कि हमने जो परफॉर्मेंस दी थी वो बहुत ही इम्प्रूव हो गई। हम गल्फ़ कंट्रीज़ में निकाल रहे हैं, सऊदीया में निकाल रहे हैं, दुबई में निकाल रहे हैं, अमेरिका में निकाल रहे हैं, स्टेट बैंक के कार्ड को यूज़ कर रहे हैं, तो उसका मतलब बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना बच्चों। फिर इसके बाद इम्प्रूव शेयर एबिलिटी इन लोकल ऑटोनॉमी, ये मिलाकर ये सब हमारे एडवांटेजेस आते हैं। और नाउ वी हैव टू जो फेच ऑन डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल DBMS। तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले से आएगा कॉम्प्लेक्सिटी। अब बच्चों देखो, जैसे कि हम डेफिनेटली बताया कि हमारा डेटा अगर एक कंप्यूटर पर है तो एक आदमी आएगा, एक कंप्यूटर से ओपन करेगा, हमारा डेटा एक्सेस करेगा, उसको सेव करेगा, बंद कर देगा। बात समझ में आएगा। सेंट्रलाइज डेटाबेस है, एक जगह पर आदमी आएगा वहीं पर काम करेगा, एक जगह आएगा वहीं पर आदमी काम करेगा, एक जगह पर आएगा वहीं पर काम करेगा। बात समझ में आ रही है ना बच्चों। तो इसका मतलब ये भी है, थोड़ा सा समझने योग्य बातें हैं कि जो कोई कहता नहीं कि अगर मशीनें आ जाएंगी तो आदमी का काम करना ख़त्म हो जाएगा, या फिर वो बगल में से बड़े दम पे वो फावड़ा और कुल्हाड़ ये लेके चल रहे हैं, तो इसको बड़ा नेगेटिव में रख रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। दूसरा बटा क्या है हमारे, कॉस्ट है। कॉस्ट क्या होता है, इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी। अगर कॉम्प्लेक्सिटी है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया कि हमारी इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जा रही, दूसरी जगह तीसरी जगह जा रही है और उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, डेफिनेटली तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम की बात है। फिर उसके बाद क्या है, कॉस्ट है। कॉस्ट का मतलब क्या, अब सर जाहिर सी बात है, अगर हम लखनऊ का ATM यूज़ करेंगे अमेरिका के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, तो हम तो कॉम्प्लेक्सिटी यूटिलाइज़ कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और दूसरी उसकी कॉस्ट भी बढ़ा रहे हैं। वहाँ से डेटा आएगा, वहाँ पर सारी चीज़ें यूटिलाइज होंगी, तो ये कॉस्टलियर अप्रोच एज़ कम्पेयर टू सेंट्रलाइज डेटाबेस। फिर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही बात बताई है कि अगर हम अमेरिका में यूज़ कर रहे हैं तो लखनऊ में तो सिक्योरिटी गार्ड वाला भी आदमी खड़ा हुआ है, लखनऊ में कैशियर भी, लखनऊ में ब्रांच मैनेजर है, लेकिन अगर हम अमेरिका में अगर वही ब्रांच से हम डेटा एक्सेस करेंगे तो वो उतना सिक्योर तो होगा, लेकिन हम लोगों को और ज़्यादा सिक्योरिटी करने की समझने की ज़रूरत होगी, ठीक है ना। फिर क्या है, इंटीग्रिटी कंट्रोल मोर डिफिकल्ट। इंटीग्रिटी में तो बच्चों ये बोलते हैं कि डेटा जिस ऑर्डर में आ रहा है, डेटा उसी ऑर्डर में रिसीव हो। बात समझ में आ रही है। ये आसान बात लगती तो है लेकिन है नहीं। जैसे कि ये एग्जांपल समझ लो कि जैसे मैंने आलमबाग वाली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में हम 20 लोग लाइन में लगे हुए हैं, तो 20 लोग लाइन में लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो कैशियर है वो अगर 2-2 मिनट में सबका डेटा एक्सेस कर रही है, सबसे प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रही है, तो 40 मिनट में जाके सारी चीज़ें सही हो जा रही हैं। तो अब यानी आपका क्या रोल है कि आप 11:30 बजे जो है बिल्कुल तैयार होकर वो जो पुल के नीचे जो वहाँ पर आंटी हैं वहाँ पर जाके खड़े हो जाइए, और खड़े होने के बाद चीज़ों को बताइए कि देखिए सर यहाँ पर ऐसी सी बातें हैं, ये ऐसा चल रहा है, ठीक है ना। फिर लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, फिर लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, फिर डेटाबेस डिज़ाइन मोर कॉम्प्लेक्स होती है। तो दिस ऑल मेक अ ड्रॉबैक ऑफ योर डबल DBMS। इसके बावजूद भी डबल DBMS बहुत अच्छा काम कर रहा है वर्ल्ड लेवल पे, और हमारे बहुत सारे ऐसे कोरोना वॉरियर्स हैं कि जो वहाँ से बैठ के हम लोगों को सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वहाँ से सारी चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। थैंक्स फॉर ऑल फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड लिसनिंग ऑल द थिंग्स।